नमस्ते दोस्तों, MotorBeam में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की हिस्ट्री वीडियो है एक ऐसी एसयूवी के बारे में जो आजकल इंडियन मार्केट में काफ़ी तहलका मचा रही है और सभी लोग मतलब यही गाड़ी की बात करें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुजुकी जिम्नी के बारे में। मारुति सुजुकी जिम्नी की 5 डोर वर्जन इंडियन मार्केट में आई थी 2023 ऑटो एक्सपो में, लेकिन ये गाड़ी की पेडिग्री कब से चल रही है, ऑलमोस्ट 50 साल पुरानी हिस्ट्री है। तो आज हम ये गाड़ी की 50 साल पुरानी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, सभी जनरेशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आप सबको पता है कि आपको क्या करना है। MotorBeam को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ये स्टोरी स्टार्ट हुई 50 साल पहले जब सुजुकी को आइडिया आया कि उन्हें एक छोटी सी एसयूवी बनानी है जो कहीं भी जा सकती है और ऐसी ऐसी जगहों पे जा सकती है जहां पे दूसरी गाड़ियां कभी नहीं गई। अब उनके पास तभी ऐसे खुद की एसयूवी तो थी नहीं, तो 1968 में सुजुकी ने एक कंपनी से राइट्स खरीदे। एक कंपनी थी जिसका नाम था होप स्टार और उनके पास एक गाड़ी थी ON360 जो एक स्मॉल केपेबल 4x4 एसयूवी थी। काफी छोटी गाड़ी थी, लेकिन होप स्टार एक बहुत ही छोटी कंपनी थी, तो उनके पास मास मैन्युफैक्चरिंग करने की एक्सपर्टीज नहीं थी। पर आज मैं इससे बाहर रहूंगा क्योंकि मेरी ये एक्सपर्टीज नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। तो उन्हें वो एक्सपर्टीज चाहिए थी और सुजुकी ने ये गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग राइट्स होप स्टार से खरीद ली, अपनी एक्सपर्टीज इसमें डाली और वो लोग ने मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया ये गाड़ी का एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन जिम्नी के बारे में जो आई थी 1970 में और इसकी सेल 1981 तक कंटिन्यू रही। तो 1970 में सुजुकी ने अपनी गाड़ी लॉन्च की जिसका नाम था LJ10। अब ये गाड़ी होप स्टार के एसयूवी के बेस पे बनी थी, लेकिन उसमें ओरिजिनली एक मित्सुबिशी का 359cc 2 सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन था। सुजुकी ने इंजन पे थोड़ा काम किया, इसको एक 2 स्ट्रोक 2 सिलेंडर इंजन बनाया और इसको 25 हॉर्स पावर देके ये गाड़ी को पावर कर दिया। अब ये जो गाड़ी थी LJ10, इसमें बहुत ही छोटा व्हील बेस आपको मिलता था, एक 4 स्पीड मैनुअल था, इसमें एक 2 स्पीड ट्रांसफर केस आपको मिल जाता था और इसमें पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव आता था। अब ये गाड़ी हाँ केपेबल थी काफी, लेकिन बहुत ही यूटिलिटेरियन थी और काफी बेसिक थी। मतलब तभी तो वो जमाने में कोई कंफर्ट फीचर्स आते नहीं थे, तो बहुत ही ओल्ड स्कूल गाड़ी थी और इसमें मतलब ज्यादा कुछ खास था नहीं। ये एक 3 सीटर एसयूवी थी और इसका जो स्पेयर व्हील था वो फ्रंट पैसेंजर सीट के पीछे माउंटेड था, यानी कि ड्राइवर बैठ सकता था। ड्राइवर के पीछे एक सीट थी और ड्राइवर के बाजू में एक सीट थी, पैसेंजर सीट के पीछे और कोई 4th सीट नहीं थी। अब ये वाली गाड़ी काफी लाइट वेट थी, 600 किलो था इसका वजन। इसमें आपको जिप्ड कैनवास डोर्स मिल जाते थे, यानी कि जिप से ओपन क्लोज होते थे दरवाजे, और इसमें एक बहुत ही बेसिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आता था। सुजुकी ने ये गाड़ी की डेवलपमेंट को कंटिन्यू किया और 1972 में आ गई LJ20 जिसमें वाटर कूल्ड इंजन था। अब सुजुकी ने ओरिजिनली इसको एक सॉफ्ट टॉप कार बनाया था, लेकिन उन्होंने फाइनली इसको एक हार्ड टॉप वर्जन में भी कन्वर्ट कर दिया और 1975 में वो लोग ने इसका एक प्रॉपर 4 सीटर वेरिएंट भी लॉन्च किया। तो कस्टमर्स को सॉफ्ट टॉप, हार्ड टॉप, पिकअप वर्जन सभी मिल जाते थे यही एसयूवी के वेरिएंट ऑप्शंस में। 1975 में ये एसयूवी की एक वर्जन ऑस्ट्रेलिया में इंपोर्ट हुई, इसका कोड नेम था LJ50 और तभी इसमें एक 550 सीसी का इंजन आता था और इसका जो स्पेयर व्हील था वो अंदर से बाहर शिफ्ट किया गया है, यानी कि व्हीकल के पीछे उसको माउंट कर दिया। अब 1978 में इसकी नई वाली वर्जन आई जिसका नाम था LJ80 और इसमें 800 सीसी का इंजन आता था। ये ऑस्ट्रेलियन मार्केट में काफी बढ़िया तरीके से चली, काफी अच्छे सेल्स नंबर्स हो गए इसके। इसमें आपको 41 हॉर्स पावर का इंजन मिलता था, वाटर कूलिंग मिल जाती थी और ये वर्जन थोड़ी ज्यादा रिलायबल थी कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन। तो ये तो हो गई फर्स्ट जनरेशन जिम्नी जो काफी बेसिक थी लेकिन फिर भी ठीक ठाक चल रही थी और लोग इसको अपनी कैपेबिलिटीज के लिए जानने लग गए। और फिर 1981 में आ गई सेकेंड जनरेशन जिम्नी जिसका कोड नेम था SJ410। अर्ली 80s में आई हुई SJ410 में आपको एक ऑल न्यू शैसी मिल जाती थी, इसकी बॉडी कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी, इंटीरियर भी अलग हो गया था और सुजुकी ने ये गाड़ी के हैंडलिंग पे, ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे थोड़ा काम किया था और गाड़ी को थोड़ी ज्यादा बेहतरीन बना दी थी। ड्राइविंग फील के मामले में इसमें एक 4 सिलेंडर का 970 सीसी इंजन आने लगा जो बनाता था 51 हॉर्स पावर और 80 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। डिजाइन थोड़ी ज्यादा मॉडर्न हो गई और पीछे के सस्पेंशन में गैस डैम्पर्स आने लगे। इसके बाद एक 1000 सीसी का वर्जन भी आ गया जो बनाता था 45 हॉर्स पावर। 1986 में वो लोग ने यही गाड़ी के वर्जन को थोड़ा और अपग्रेड कर दिया और मार्केट में आ गई SJ413। इसमें 1.3 लीटर का इंजन आता था जो बनाता था 66 हॉर्स पावर और इसमें एक ब्रांड न्यू 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स आने लगा। ये गाड़ी की ये वाली वर्जन ऑलमोस्ट 15 साल तक मार्केट में सेल पे थी। इंडिया में भी ये वाला वर्जन 1985 में लॉन्च हुआ और 2019 में डिसकंटिन्यू हुआ। इंडियन मार्केट में ये गाड़ी का नाम था मारुति सुजुकी जिप्सी।
तो जिप्सी इंडियन मार्केट में 33 इयर्स तक सेल पे रही और इंडिया में इसका कोड नेम था MG410। तो बाहर इसका नाम था SJ410 यानी कि सुजुकी जिम्नी 410, इंडिया में MG यानी कि मारुति जिप्सी 410 इसका नाम था। इनिशियली इंडिया में भी इसमें 1000 सीसी का इंजन आता था, इसके बाद मारुति सुजुकी ने इसका इंजन चेंज कर दिया, इसमें 1.3 लीटर इंजन आने लगा, जो वही सेम इंजन मारुति की ST में भी आता था। इंडियन मार्केट में तो मारुति जिप्सी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। इनफैक्ट आज भी इसकी अलग ही फैन फॉलोइंग है, लोग इसको आज भी रैलीज में यूज करते, रेसेस में यूज करते हैं और काफी हद तक मॉडिफिकेशंस भी करते हैं। इनफैक्ट अगर आप आज भी जाके सेकंड हैंड जिप्सी खरीदोगे तो आज भी इसकी जो प्राइस है वो काफी मतलब प्रीमियम कमांड करती है। तो ये हो गई सेकंड जनरेशन जिम्नी की बात, यानी कि मारुति जिप्सी की बात। अब इंडिया में तो जिप्सी की सेल कंटिन्यू होने लगी, लेकिन ग्लोबल मार्केट में ऑब्वियसली ये गाड़ी आउटडेटेड हो चुकी थी, तो सुजुकी ने ये गाड़ी को बाहर डिसकंटिन्यू कर दिया और मार्केट में उतार दी 1998 में थर्ड जनरेशन जिम्नी, जिसका कोड नेम था JB23, फिर आई JB33, फिर आई JB43 और फाइनली आई JB53। तो 1997 के टोक्यो मोटर शो में सुजुकी ने थर्ड जनरेशन जिम्नी को पहली बार वर्ल्ड प्रीमियर किया और 1998 में ये गाड़ी का लॉन्च हो चुका। इनफैक्ट ये आज तक की ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाली जिम्नी है और इसकी जो सेल्स थी वो तो अलग ही लेवल पे थी। तो उस जमाने के हिसाब से वो काफी मॉडर्न थी, बेसिक क्रिएचर कंफर्ट्स आने लगे और ज्यादा लिवेबल फील होने लगी, क्योंकि जो पुरानी वाली जिम्नी की जनरेशन थी फर्स्ट और सेकंड, वो काफी हद तक बेसिक थी, स्पार्टन थी और अनकंफर्टेबल थी। ये थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल भी हो चुकी थी और ओवरऑल जो पैकेज था वो मॉडर्न हो चुका था। सुजुकी ने इसके शॉक एब्जॉर्बर्स को भी अपग्रेड कर दिया था, इसमें कॉइल स्प्रिंग्स आने लगे और ये व्हीकल में ऑब्वियसली एक लैडर फ्रेम शैसी थी। अब ये गाड़ी 2 व्हील ड्राइव से 4 व्हील ड्राइव ऑन द गो शिफ्ट हो सकती थी थैंक्स टू एयर लॉकिंग हब्स। तो इनिशियली ये गाड़ी की सॉफ्ट टॉप हार्ड टॉप दोनों वर्जन अवेलेबल थी, एक पिकअप वर्जन भी अवेलेबल था यानी कि कैब्रियोलेट वर्जन थर्ड जनरेशन जिम्नी का, लेकिन 2005 ऑनवर्ड्स वो ये गाड़ी की सिर्फ हार्ड टॉप वर्जन बेचने लगे। अब 2013 में इसको एक माइनर फेसलिफ्ट मिला जिसमें गाड़ी के लुक को थोड़ा और अग्रेसिव कर दिया और इसमें एक हुड स्कूप भी आने लगा। अब जो थर्ड जनरेशन जिम्नी के ओनर्स थे वो भी अपनी अपनी गाड़ियों की कम्युनिटीज बनाने लगे, ऑफ रोडिंग की ट्रिप्स प्लान करने लगे, ओवरलैंडिंग करने लगे और इसके जो मॉडिफिकेशन की पोटेंशियल थी उसका अलग ही मार्केट खुल गया। तो लोग अपनी जिम्नी में बड़े बड़े टायर्स लगवाने लगे, आफ्टर मार्केट बम्पर्स लगाने लगे, लिफ्ट किट लगाने लगे, सस्पेंशन लगाने लगे और अलग अलग टाइप की ऑफ रोड एक्सेसरीज लगाने लगे, जिसकी वजह से इसकी जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी वो और भी ज्यादा सोर होने लगी। तो हाँ, इसका एक कैब्रियोलेट वर्जन भी आता था जो आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पे, और साथ ही साथ सुजुकी जिम्नी का एक डीजल वर्जन भी अवेलेबल था कुछ कुछ मार्केट्स में। तो ये वाली गाड़ी में एक 1.5 लीटर का DDIS डीजल इंजन आता था जो कुछ कुछ ट्यून्स में बनाता था 66 हॉर्स पावर, और इसकी एक हाईएस्ट रेट ऑफ ट्यून 85 PS वाली भी मार्केट में अवेलेबल थी। तो फाइनली 2017-2018 के दौरान सुजुकी ने थर्ड जनरेशन जिम्नी को डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि वक्त आ गया था फोर्थ जनरेशन जिम्नी का मार्केट अनवील करने का। फोर्थ जनरेशन जिम्नी यानी कि वही जो अभी एग्जैक्टली मार्केट में मिलती है। इंडिया में इसका डेब्यू हुआ 2023 ऑटो एक्सपो में इन अ 5 डोर अवतार और ये इसका वर्ल्ड प्रीमियर था, लेकिन इसका जो 3 डोर वर्जन है वो 2018 में ही मार्केट में आ गया। जिम्नी जो नई वाली है उसने अपनी ओरिजिनल जिम्नी की DNA को मेंटेन किया है, लेकिन सुजुकी ने इन पैकेज को काफी ज्यादा मॉडर्न कर दिया है। गाड़ी की डिजाइन में थोड़े मॉडर्न एलिमेंट्स आने लगे, फिर भी वो काफी रगेड थी। गाड़ी की जो ओरिजिनल फिलॉसफी थी एकदम कॉम्पैक्ट 4x4 गो एनीवेयर SUV वाली, उसको सुजुकी ने मेंटेन किया, लेकिन इंटीरियर को थोड़ा और ज्यादा कंफर्टेबल बना दिया और काफी ज्यादा फीचर्स ऐड कर दिए। इसमें आता है टच स्क्रीन, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रिमोट एंट्री विद कीलेस गो, ये सभी फीचर्स जिम्नी में आने लगे और लोगों को भी ये गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी लगने लगी। इनफैक्ट जब से 2018 में ये गाड़ी ग्लोबली लॉन्च हुई है तब से इसकी वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा रही है और कुछ कुछ मार्केट्स में तो इसकी 2-3 साल की वेटिंग अभी भी चल रही है। तो ये वाली फोर्थ जनरेशन जिम्नी में सुजुकी का ऑल ग्रिप प्रो टेक भी आने लगा, यानी कि एक मॉडर्न 4x4 टेक, और ये काफी ज्यादा केपेबल है। इनफैक्ट जो लोगों ने इसको इंटरनेशनली चलाया वो लोग हमेशा इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, और यही नहीं, सुजुकी की ये अफोर्डेबल 4x4 कॉम्पैक्ट SUV को बड़ी बड़ी प्रीमियम SUVs के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि रेंज रोवर हो या फिर G63 AMG हो या फिर लैंड क्रूजर प्राडो ही क्यों ना हो। तो ये वाली जिम्नी में आता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर K15B पेट्रोल इंजन जो बनाता है करीबन 100 हॉर्स पावर और 140 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, 5 स्पीड मैनुअल, 4 स्पीड ऑटोमेटिक इसमें अवेलेबल है। और इंडियन मार्केट में भी इसकी प्रोडक्शन करीबन 2 साल पहले स्टार्ट हो गई अपने गुजरात प्लांट में, लेकिन इंडिया से ये गाड़ी एक्सपोर्ट होती है बाहर, इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हुई 3 डोर जिम्नी। हाँ, लोग काफी हद तक वेट कर रहे थे, वेट कर करके थक गए, लेकिन ना सुजुकी, सबको पता था कि सुजुकी इसकी एक 5 डोर वर्जन डेवलप कर रहे स्पेसिफिकली फॉर द इंडियन मार्केट, जो इवेंचुअली बाहर भी लॉन्च होगी। और ये गाड़ी की डेवलपमेंट करीबन लास्ट 2 साल से चल रही है। बहुत सारी टेस्टिंग के बाद, बहुत सारी बेंचमार्किंग के साथ इसका डेब्यू हुआ ऑटो एक्सपो पे। 2 एक्स्ट्रा दरवाजे आने के बाद भी ये गाड़ी काफी कॉम्पैक्ट है साइज में, सब 4 मीटर सेगमेंट में आ जाती है और
महिंद्रा थार की 3 डोर वर्जन जितनी ही है इसकी लेंथ। अब जब मारुति ने ये गाड़ी को ऑटो एक्सपो पे अनवील किया तो लोग पागल हो गए। इनफैक्ट ये गाड़ी को काफी ज्यादा अटेंशन मिलने लगा और जो मतलब मारुति के स्टेबल में हम लोग ने जो बाकी गाड़ियां देखी उनके कंपैरिजन में ये काफी अलग है। तो जो इसकी डिजाइन है, जो इसकी कैपेबिलिटीज है, जो इसका लुक और फील है, उसकी वजह से लोग इसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हुए। और जब मारुति सुजुकी ने इसकी बुकिंग्स ओपन कर दी तो उनको दिन की 700-800 बुकिंग्स मिलने लगी ऑलरेडी। तो आज जब ये गाड़ी मई मंथ में लॉन्च होगी तो ऑलरेडी इसमें कुछ महीनों का वेटिंग पीरियड चल रहा होगा। तो ये मैंने आपको बता दी सुजुकी जिम्नी की हिस्ट्री। हम लोग ने इसके चारों जनरेशन के बारे में बात कर लिया। अभी तक मैंने इसकी जो मतलब लेटेस्ट जनरेशन है वो नहीं चलाई है, मैंने सिर्फ जिप्सी चलाई है। तो जब हम जिम्नी को चलाएंगे फाइनली ऑन इंडियन रोड्स तब इसका एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो आएगा और हम सभी 4x4 एसयूवीज के साथ इसका कंपैरिजन भी करेंगे। तो प्लीज मोटरबीम पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।